हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2024 के अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर्स को। इससे पहले भी इसी चैनल पर आपको जनवरी से लेकर मार्च तक के जो है करेंट अफेयर्स को जो है एक एक वीडियो के माध्यम से आपको करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ SPD करेंट अफेयर्स 2024 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ से 1 बाई 1 करके अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ाइए और फटाफट जो है 20 से 22 मिनट के वीडियो को आपको 10 मिनट में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या है तो अप्रैल मंथ के करेंट अफेयर्स को 1 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। ये जो है आपको जितने भी आपका एग्जाम होता है, जहाँ भी करेंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड जो है क्या क्या वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल मंथ का जो है पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा देश जो है आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है तो रोमानिया तथा बुल्गारिया। WHO ने कोरोना वायरस के निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है तो कोविनेट। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है तो दो आदमी को, हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटो को जो है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ तो रोम में हुआ। किस राज्य की जनजातीय पोशाक जो है रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है तो त्रिपुरा राज्य की। भारत और कौन सा देश जो है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुआ है तो कौन देश? भारत और नेपाल। ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर पर उम्रदराज जो है नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उदाहरण किया गया तो तमिलनाडु में। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है तो पीलीभीत। करे कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है तो इराह नाम है। करे कि 56वां जो है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता तो महाराष्ट्र ने जीता है। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की शुरुआत की है तो जापान के द्वारा। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं शतरंज खिलाड़ी के। ठीक है, शीर्ष रैंक वाले। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किए गए तो IIT मुंबई के द्वारा जो है कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने कानूनी निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है तो केरल राज्य सरकार। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है तो रोमानिया में विकसित किया गया है। चलिए अगले पेज पर। अगला पेज का पहला क्वेश्चन कि किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, माने DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया तो अग्नि प्राइम का। क्योंकि युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ESI माने इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया जो है किसको शामिल किया है युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना। इस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं तो कैनरा बैंक। क्योंकि विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो 75 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा वस्तु का पता चला है तो गुजरात में। किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तो अजित डोभाल ने किया है। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है तो कौन है? बिल्किस मीर। ठीक है, बिल्किस मीर। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है तो आकाश तीर को शामिल किया गया है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य का तो 2047 तक रखा है 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का। ठीक है, परमाणु ऊर्जा को। करें कि 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो SGVN लिमिटेड को। करें कि EIU के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है तो सिंगापुर जो है सबसे अच्छी जगह है। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया तो लक्षद्वीप में। ठीक है, HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया तो कपिल भाटिया को। क्योंकि वाडा के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए हैं तो भारत में जो है पाए गए हैं सबसे अधिक। WFE
WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया, तो शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है, तो 2025 तक जो है यूरिया आयात को समाप्त कर देगा भारत। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, तो सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की 10,000 MW रीअनेबल एनर्जी को पार करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो अडानी ग्रीन बनी है। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा जो है वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया, तो ओपन AI के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटापैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, तो 2030 तक। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर निकेश जैन के द्वारा। चलिए अगले पेज पे चलता है। अगला पेज का पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है, तो मालदीव को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है, तो मीराबाई चानू बनी है। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता, तो गेल कंपनी ने जीता है। जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है, तो 50। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास के द्वारा। लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है, तो 2040 तक। IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, कहाँ शुरू हुआ, तो लद्दाख में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा जलीय केंद्र का उद्घाटन किया, तो तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है, तो ब्रिटेन के हैं। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की है, तो बूथ राबता जो है पंजाब में लॉन्च किया गया है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार से किसे दिया गया जाएगा, तो यूलिया नोलानिया को। करके F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता, तो मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। किसने, मैक्स वेस्टरपन। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानापुरा और GI टैग मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया, तो म्यांमार में। माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाई जाएगी, कहाँ, नेपाल में। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है, तो रूस को मिली है। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है, तो जयराम सनमुगम को जो है नियुक्त किया गया है। भारत सरकार कहाँ जो है LIB ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा, तो उत्तराखंड में करेगा। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है, तो चीन किया है। क्योंकि ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है, तो जिम्बाब्वे के द्वारा। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है, तो कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कहाँ 9 वर्ष के उगादी महोत्सव मनाया गया, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह उत्सव मनाया गया है, उगादी। मोटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सुमित नागल बने हैं। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान में मनाया गया। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया, तो मैया बाउचूर तथा कामिनिंदु मेंडिस को दिया गया है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा, तो चीन जो है शीर्ष पर रहा हेपेटाइटिस के मामले में। अगला क्वेश्चन कि इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो चंद्रयान 3 के लिए चुना गया है। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली C2 में तैनात की है, तो इजराइल के द्वारा। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो रॉस्कोप जो कि ब्रिटिश से हैं। किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है, तो IIT जोधपुर। किसे राष्ट्रीय महिला कोच नियुक्त किया गया हॉकी का, तो हरेंद्र सिंह को। किसको, हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है, तो HDFC बैंक बना है, लक्षद्वीप में खुला है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलोरो टेक्सास ओपन जीता है, तो अक्षय भाटिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है दस्तलिक आयोजित किया गया, तो उज्बेकिस्तान के साथ। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है, तो भारत। जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो साइबर वैश्विक में जो है सूचकांक में रूस जो है शीर्ष पर रहा। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं, तो सूर्य कुमार यादव।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किर्गिस्तान में किया गया है। जारी ह्यूरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया है, उसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएसए। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो जेएनयू जो है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार जो है शीर्ष पर रही है। करें कि मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वेनेजुएला। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जे टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष को यात्रा करने वाला पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहा है? तो गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन कि अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात। डिजिटल सेवाओं के निर्माण में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत। कि किसने विश्व साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो ममता जी सागर कन्नड़ कवि है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो सिट्रोएन। अगला क्वेश्चन कि किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? तो बांग्लादेश में। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और हान यानी HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री है? तो न्यूज वीक। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो अवंतिका वंद नपू को। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम किताब जीता है? तो रश्मि कुमारी। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार दी है? तो नेपाल को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जो है जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया। किसने मोटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो स्टेफानोस, ठीक है, क्या है, सित्सिफास। 15 अप्रैल 2024 को 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश जो है 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल है? तो भारत। किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो एवी बिगडरसन। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के हैं। कौन? दीपेंद्र सिंह। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर किया गया है? तो संजना सांघी को। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने वाले कौन से राज्य जो है शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन कि महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो धर्मशाला बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मंडी के द्वारा। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट को। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो भारत। कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति के हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ? तो BP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उदाहरण कहाँ किया गया? तो इडुक्कू में किया गया है। कि UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी होने का अनुमान लगाया? तो 77 वर्ष में। DRDO ने, ठीक है, निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक है, निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल है। क्या नाम है? यहाँ दिया हुआ है कि DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल जो है सफल परीक्षण कहाँ गया? तो उड़ीसा में किया गया है। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो नाइजीरिया में। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को। कहाँ की तिरंगा बर्फी को ये टैग मिला है? तो वाराणसी को। 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो काठमांडू में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लकड़ा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेन को।
संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो चीन शामिल हुए हैं। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस को। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। कि AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान के लिए समझौता किया है? तो IIT कानपुर। 19 अप्रैल 2024 को मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो उत्साह पटनायक को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर जो है कौशिक राज शक्कर के द्वारा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमोटा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक जो है अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रुपे ने किया है। कौन सा राज्य जो है FY 2023 से 24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा। इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में किया गया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के रूप में किस देश को अनुरोध को रोक दिया है? फिर से पढ़ते हैं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन को। सूचना के अनुसार कौन सा जो है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर। किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? तो अमेजन पे ने। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन है? तो स्वीडन बना है। किसे अंतरिक्ष विज्ञान ने आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या है? पाउलूरी सुब्बाराव। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तिरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व कप रिकॉर्ड बनाया है? तो तक्षवी वघानी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम। किसने जीता? मोहम्मद सलेम। कहाँ की सम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार के। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी कुकेश। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड। किस देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो कुवैत। किसने? कुवैत। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए कि वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, VSAI। 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है AMU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? तो नाइमा खातून। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। भारत के गीता सब्रवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया को। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बन गए हैं। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन है? तो USA। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? केरल में। CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकन नागरिकता की शपथ ली है? तो 66। ACC पैराकेनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी जो है गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन। किस राज्य में दुर्लभ तितली जो है नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो नई दिल्ली में लगाई गई है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को। किस देश का गायिका जो है रेजवाना चौधरी बानिया को पद्म श्री पुरस्कार मिला है? तो बांग्लादेश की है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला। दुनिया के सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को। तिरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो उसेन बोल्ट को। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अजीत डोभाल ने किया है।
WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरसिंह यादव को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो नीदरलैंड में संपन्न हुआ। खोगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में जो है मनाया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उदाहरण कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उदाहरण समारोह कहाँ हुआ? तो दुबई में। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़े पर प्रतिबंध लगाया? था कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी कंपनी जो है फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरामको। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शाना मीर को। किस देश के सैन्य बलों ने सिसुओ सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो बुर्किनो फासो। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 कहाँ मनाया गया? तो इटली में मनाया गया है। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट का मानद उपाधि सम्मानित किया गया? तो अमेरिका को। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया गया है। किसने? चीन ने लॉन्च किया। IUNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा जो है निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4%। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाले विधेयक पारित किया? तो इराक। किसने भारत का पहला जो है अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। करें कि अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है? तो मिलान। किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस को। ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर के ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और इसी के साथ जो है हम लोग का अप्रैल मंथ का जो है पूरा का पूरा जो है करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जहाँ भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर वहाँ शेयर कीजिए। और फिर से बोल रहे हैं, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुँचा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ, करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।